हेलो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का प्रताप करियर इंस्टीट्यूट में। मैं अंशुमान आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसका हम लोग कॉन्सेप्चुअल और थोड़ा बेसिक क्वेश्चंस देखेंगे। तो इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो दोनों को सबसे पहले समझते हैं, रेशियो को समझें। तो रेशियो की परिभाषा की अगर बात करें तो किन्हीं भी दो राशियों या संख्याओं के बीच जो संबंध होता है वही अनुपात कहलाता है। संख्यात्मक संबंध, यहाँ जो संबंध की बात की जा रही है वो संख्यात्मक संबंध की बात की जा रही है। और इसको व्यक्त कैसे करते हैं? a बाई बी के फॉर्म में। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a अनुपाते b, यानी कम से कम दो राशियों के बीच में जो संख्यात्मक संबंध बनता है वो अनुपात कहलाता है। और अनुपात के कुछ खास गुण होते हैं। उन गुणों की बात करें तो अनुपात के मुख्यतः प्रमुख जो हम लोगों के काम के हैं वो दो गुण हैं। पहले गुण की बात करें कि जो अनुपात है वो हमेशा समान प्रकार की राशियों में बनाया जाता है या स्थापित किया जाता है। और दूसरा गुण है कि अनुपात में किसी भी संख्या से गुणा कर दें या भाग कर दें तो अनुपात अपरिवर्तित रहता है। अनुपात अपरिवर्तित रहता है। ये दो गुण अनुपात के प्रमुख हैं जो हम लोगों को आगे काम आने वाले हैं। इसी के साथ में समानुपात की भी बात कर लें। समानुपात जब दो अनुपात, जैसे एक अनुपात a अनुपात b है और दूसरा हम ले लें c अनुपात d, इन दोनों में जब बराबरी की बात की जाएगी तो वो बात हो जाती है समानुपात की। यानी जब दो अनुपात के बीच बराबर का संबंध होता है तो समानुपात कहलाता है। और इसका एक खास गुण होता है समानुपात का, जो इनकी बाहर की दोनों राशियां हैं यानी बाहरी राशियां और ये दोनों मध्य की राशियां, इनका जो गुणनफल होता है ये हमेशा समान होता है। यानी समानुपात की में बात करें, जो a इंटू डी होगा ये बराबर होगा b इंटू सी के। यानी जो बाहर की दोनों राशियां हैं इनका गुणनफल और माध्यमिक राशियां यानी b इंटू सी ये हमेशा बराबर रहता है। अब इसी के साथ में कुछ और जो इससे संबंधित बिंदु है उनकी भी चर्चा कर ली जाए, जैसे मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, विलोमानुपाती, वर्गानुपाती, अनुक्रमानुपाती, प्रतिलोमानुपाती। तो एक एक करके उनकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं मध्यानुपाती की। जैसा कि आपको शब्द से ही मालूम चल रहा होगा, मध्यानुपाती यानी मध्य का अनुपात। अगर दो अनुपात मेरे पास हैं जैसे a और b, इन दोनों के मध्य का अनुपात निकालना हो तो हम मान लें कि इन दोनों के मध्य x एक ऐसा अनुपात है जो इनके मध्य का है। तो इनका संबंध कैसे लिखना है, यानी a का जो अनुपात x के साथ होगा वही अनुपात x का b के साथ होगा। इतनी बात क्लियर है। अब आपको मालूम होगा समानुपात को हम इक्वल लिख सकते हैं और अनुपात को बटे में, यानी a बटा x बराबर हो जाएगा x बटा b। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर बराबर ab, यानी x बराबर अंडर रूट ab। और x हमने मान क्या रखा था? a और b का मध्यानुपाती। यानी जो a और b का मध्यानुपाती होगा उसको हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे? अंडर रूट ab से। अब बात करें तृतीयानुपाती की, तो तृतीयानुपाती जैसा कि आपको शब्द से ही मालूम चल रहा होगा कि तीसरा अनुपात, यानी मुझे a और b दो अनुपात दिए गए हैं, इसका तीसरे से अगर अनुपात बनाए तो क्या होगा? मान लेते हैं इनका जो तृतीय अनुपात है वो x है। तो इस संबंध को कैसे लिखना मेन इंपॉर्टेंट है। जो हम रिलेशन यहाँ पे लिखते हैं उसको कैसे लिखना है। अब जैसे हमने बताया तृतीय अनुपाती निकालने के लिए, यानी a का जो संबंध b से है वही संबंध b का x से होना चाहिए। ये हो गया तृतीयानुपाती।
समानुपात के जगह इक्वल, इसके जगह बटे लगा दो, a बटे बी इक्वल टू b बटे एक्स। अब हमें वैल्यू x की फाइंड आउट करनी है, तो x को एक तरफ कर लेंगे तो x इधर आएगा, b का इसमें मल्टीपल हो जाएगा, a डिवाइड करेगा तो x इक्वल टू हो गया b स्क्वायर बाई a। ये हो गया हमारा तृतीयानुपाती। अब बात करते हैं चतुर्थानुपाती की। चतुर्थानुपाती आपको शब्द से ही समझ में आएगा कि 3 अनुपात होंगे, चौथा फाइंड आउट करना होगा। मान लेते हैं कि हमें दिया गया है a रेशियो b रेशियो c और मुझसे पूछा गया कि इसका चतुर्थानुपाती क्या होगा, तो हम मान लेते हैं इसका चतुर्थानुपाती x है। अब इस संबंध को हम लिखते हैं जैसे पिछले में लिखा था, a रेशियो b जो होगा वही रेशियो हमारा c और x में होना चाहिए, तभी ये उसका चतुर्थानुपाती कहलाएगा। यानी a बटे b इक्वल टू सी बटे एक्स। हमें वैल्यू x की फाइंड आउट करनी है क्योंकि यही हमने मान रखा है, यानी x इक्वल टू हो जाएगा b इंटू सी बाई ए। ये होता है चतुर्थानुपाती। यानी मुझे अगर a रेशियो b रेशियो c दिया हुआ है तो वहाँ से हम उसका डायरेक्ट चतुर्थानुपाती निकाल सकते हैं। कैसे? b इंटू सी बाई ए से। बात करते हैं अब वर्गानुपाती की। वर्गानुपाती जैसे a अनुपात b दिया गया है, इन्हीं दोनों राशियों का स्क्वायर करके लिख दो और उनके बीच का जो अनुपात होगा वो वर्गानुपात होगा। बात करें मिश्रित अनुपात की। मिश्रित अनुपात में जैसे मान लीजिए a रेशियो b दिया हुआ है और c रेशियो d, इनका मिश्रित अनुपात अगर बनाना है तो इन पहले पद का पहले पद में, दूसरे पद का दूसरे पद में मल्टीपल कराते हैं और जो उनका अनुपात होगा वही इसका मिश्रित अनुपात होगा। यानी a इंटू सी अनुपात b इंटू डी, ये ए बी और सी डी का मिश्रित अनुपात कहलाएगा। अभी हमने बात की है अनुपात, समानुपात, वर्गानुपात, मध्यमानुपात, तृतीयानुपात, चतुर्थानुपात और मिश्रित अनुपात की। अब इससे संबंधित कुछ बात है और छोटी सी कर लेते हैं, जैसे अनुपात की तुलना करना। अब अनुपात की तुलना कैसे की जाती है कि कौन सा अनुपात बड़ा है, कौन सा अनुपात छोटा है। यानी अनुपातों की तुलना देखते हैं कैसे करते हैं। अनुपातों की तुलना, अब ये दो रेशियो हैं, अगर मुझे मालूम करना हो कि इन दोनों में से बड़ा कौन है तो a बाई बी फाइंड आउट करेंगे और c बाई डी, जिसमें से जिसका मान बड़ा होगा वो बड़ा रेशियो कहलाएगा। इतनी बात क्लियर है? तो आशा करता हूं कि यहाँ तक आप सभी लोगों को बात क्लियर होगी। अब बात करते हैं कि अगर दो अनुपात या दो से अधिक अनुपात हमारे पास हैं, उनको सम्मिलित करके एक अनुपात में बनाना है तो वो कैसे करते हैं। यानी अनुपातों को सम्मिलित करना देखते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल के लिए मैंने एक रेशियो लिया 2:3। अब मान लीजिए ये a और b का अनुपात है, ठीक। फिर हमने b और c का एक अनुपात लिया, मान लीजिए 4:5। अब हमें बताना हो अगर a रेशियो b रेशियो c क्या होगा तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है। यहाँ पे भी इस रेशियो में भी b है और इस रेशियो में b है, लेकिन यहाँ पे b की वैल्यू 3 है, यहाँ पे b की वैल्यू 4 है। जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। जब दोनों जगह एक ही राशि है तो एक ही मान होना चाहिए था, क्योंकि दोनों जगह सेम राशि है। अब अगर बराबर नहीं है तो इनको बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने का एक ही सरल तरीका है कि जो दोनों जगह वैल्यू दी गई है इनका एलसीएम ले लिया जाए। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 12। अगर इनको भी 12 बना दिया जाए और इसको भी 12 बना दिया जाए तो दोनों जगह वैल्यू सेम हो जाएगी। तो 3 को 12 बनाने के लिए 4 का मल्टीपल करना पड़ेगा। और अनुपात का नियम होता है कि अगर गुणा होगा तो एक में नहीं दोनों में होगा जो उसके साथ लगे हुए हैं। तो 3 में 4 का मल्टीपल होगा तो 2 में भी हो जाएगा।
और इस 4 को 12 बनाने के लिए 3 का मल्टीपल करना पड़ेगा, तो इस 5 में भी 3 का मल्टीपल हो जाएगा। यानी अगर A रेशियो B रेशियो C हम देखें तो 8, ये 12 और यहाँ भी 12, दोनों सेम है, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं दोबारा, और C हो गया 15। तो जो 8 रेशियो 12 रेशियो 15 बना, ये A रेशियो B रेशियो C हो गया। यानी इस प्रकार दो अलग अलग अनुपात थे, इनको हमने सम्मिलित करके एक अनुपात में लिख दिया है। अब बात करते हैं दो से अधिक अनुपात हों तो उनको सम्मिलित करके कैसे एक अनुपात में बनाते हैं। जैसे हमने उदाहरण के लिए लिया A रेशियो B, मान लेते हैं आपको दिया है 2:3, B रेशियो C दिया हुआ है 4:5, और C रेशियो D आपको दिया हुआ है 6:7। ठीक, अब इसको सम्मिलित करना हो एक अनुपात में तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। अब जैसे A रेशियो B 2:3 है, B अनुपात C ये 4:5 है, C अनुपात D 6:7, इन सभी को सम्मिलित करके एक अनुपात में लिखना हो तो इसके लिए सबसे पहले नीचे से बराबर करना शुरू करते हैं। नीचे से कहने का मतलब ये है कि जो लास्ट के दो हैं, जैसे C अनुपात D और B अनुपात C, इन दोनों में देखेंगे कॉमन कौन सी फिगर है, C वाली फिगर कॉमन है। यहाँ पे C की वैल्यू 5 है, यहाँ पे C की वैल्यू 6, जबकि दोनों जगह एक ही राशि है तो दोनों जगह इनका मान अलग अलग नहीं हो सकता। अगर है तो इनको बराबर करेंगे। कैसे बराबर करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 30। यानी ये इस वैल्यू को भी 30 बनाना है और इस वैल्यू को भी 30। इसको 30 बनाने के लिए इसमें 6 का मल्टीपल करना पड़ेगा, और इसको 30 बनाने के लिए इसमें 5 का मल्टीपल करना पड़ेगा। और जब 6 का मल्टीपल इसमें किया जाएगा तो इसमें भी करना पड़ेगा, और 5 का मल्टीपल इसमें भी। यानी इस प्रकार से जो इनका रेशियो है वो बन गया 24:30, और ये बन गया 30:35। तो इन दोनों रेशियो में हमारी वैल्यू C की बराबर होगी दोनों जगह। यहाँ भी C था, यहाँ भी C था, तो यहाँ भी C की वैल्यू 30 हो गई, और यहाँ भी। अब बात करें जो बचा हुआ है ये और इसमें कॉमन फिगर क्या है, B। यहाँ पे B की वैल्यू 3 है, यहाँ पे B की वैल्यू 24। दोनों जगह एक वैल्यू होनी चाहिए लेकिन एक नहीं है। अगर एक नहीं है तो कैसे बराबर करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो 3 और 24 का एलसीएम 24 होगा, तो इसको यानी 24 बनाना है, ये ऑलरेडी 24 है ही, तो इसको 24 बनाने के लिए 8 का मल्टीपल करना पड़ेगा। अब 8 का मल्टीपल जब इसमें किया जाएगा तो इसमें भी करना पड़ेगा, तो ये जो बन जाएगा कितना हो जाएगा, 16:24। इतनी बात क्लियर होगी। यानी अब मुझे अगर बताना हो A/B/C/D तो कितना हो जाएगा, 16:24:30:35। यहाँ तक आप सभी लोगों को बात क्लियर होगी आशा करता हूँ। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं जिनमें रेशियो बनाना होता तो बहुत आसान है, लेकिन कई बार लगता बहुत कठिन है। तो कुछ उन्हीं कंडीशनों में से जो मुख्य कंडीशन है, दो प्रकार की, उनकी बात कर लेते हैं। पहली कंडीशन है, जैसे मुझे दिया गया AX = BY = CZ। अब मुझसे पूछा गया कि बताइए A रेशियो B रेशियो C क्या होगा। तो सिंपल सा आप इसको K मान के भी कर सकते हैं अगर आप लंबे प्रोसेस में जाना चाहें। अगर नहीं जाना चाहते तो सिंपल सा जिसके साथ रेशियो बनाना, मान लीजिए ABC का बनाना है, इसके साथ जिसका भी मल्टीपल हुआ है उसको पलट दो। अब इसका मल्टीपल A के साथ किसका हुआ है, X का, B के साथ किसका हुआ, Y का, C के साथ किसका हुआ, Z का। अगर मुझे A रेशियो B रेशियो C फाइंड आउट करना है तो जिसके साथ इसका मल्टीपल है उसको पलट दो, तो हो जाएगा 1/X अनुपात 1/Y अनुपात 1/Z। अब कभी भी रेशियो भिन्न में नहीं लिखते,
तो इसके लिए क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है यानी हर का, उसका एलसीएम लेंगे, यानी एक्स वाई जेड का एलसीएम क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड। अब इसका मल्टीपल इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। जब इसमें होगा तो एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, वाई जेड, और यहाँ पे बचेगा एक्स जेड, यहाँ पे बचेगा एक्स वाई। यानी जो ए रेशियो बी रेशियो सी बनेगा वो क्या बनेगा, ये होगी पहली कंडीशन। अब बात करें दूसरे कंडीशन की। दूसरी कंडीशन की बात करें, जैसे मान लेते हैं a बटे एक्स इक्वल टू बी बटे वाई इक्वल टू सी बटे जेड, ये आपको दिया गया है। अब आपसे पूछा गया कि a रेशियो बी रेशियो सी बताइए क्या होगा। तो हमने कहा था जो इसमें मल्टीपल, अभी पिछले वाले कंडीशन में जिसके साथ इसका मल्टीपल हुआ उसको पलट देते हैं। अगर हम a बटे एक्स को a इंटू 1/x लिखें तो भी कोई समस्या नहीं। इसी प्रकार b वाले को भी लिखें b इंटू 1/y, फिर इसी प्रकार c को लिखें c इंटू 1/z। अब a b c का रेशियो बनाना है, तो जो इनके साथ मल्टीपल है उसी को पलट देंगे। जब हमने x को पलटा तो 1/x हो गया, अब x 1/x को पलटेंगे तो x हो जाएगा, यानी इसका रेशियो x y z, यानी ये आसानी से निकल आता है। अगर मुझे a/x बराबर b/y बराबर c/z दिया हुआ है तो a b c का रेशियो क्या बनेगा, x y z। तरीके से हम आसानी से इन दोनों कंडीशनों में a b c का रेशियो निकाल सकते हैं। मैंने ये शॉर्टकट तरीके से बताया है। अगर आप लोगों को इसका के वाला तरीका जानना हो तो कमेंट में बताइएगा, मैं ज़रूर दूंगा। अभी तक के वीडियो में हम लोगों ने देखा कि जो अनुपात और समानुपात का कॉन्सेप्चुअल पार्ट है वो कैसे। अब इसके कुछ इसी से संबंधित कुछ बेसिक क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं। बाकी टाइप वाइज जो क्वेश्चन होंगे वो अगले वीडियो में आएंगे, जो बहुत ही जल्द अपलोड कर दिए जाएंगे। तो चलिए बेसिक टाइप क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो बेसिक टाइप क्वेश्चंस की बात करें, एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने लिया है। जैसे बात करें, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, यदि उनमें से जो संख्या बड़ी है वो 30 हो तो छोटी संख्या बतानी है। अब हमें दो संख्याएं दी गई, मान लेते हैं a और b। बिल्कुल बेसिक तरीके से चलेंगे, शॉर्टकट को भी यूज करेंगे, लेकिन वो भी समझाएंगे बेसिक तरीके से। हो सकता है आपको देखने में लगे कि यार ऐसे लगाएंगे तो हो सकता है हमें ज़्यादा टाइम लगे, लेकिन आप विश्वास मानिए कि जब आप थोड़ी इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो जैसे दो संख्याएं हैं a और b, इनका रेशियो दिया गया है 3 और 5, ठीक। अब मुझसे कहा गया बड़ी संख्या, जैसे रेशियो से अगर हम देखें तो 5 बड़ा है, तो 5 है 30। अब इस रेशियो का मतलब क्या होता है वो समझ लें। यानी a रेशियो b दिया हुआ 3:5, इसका मतलब ये हुआ कि यदि a की वैल्यू 3 होगी तो जाके b की वैल्यू 5। यानी इसी का उल्टा अगर कहें, अगर b की वैल्यू 5 होगी तो a की वैल्यू कितनी होगी, 3। यानी अगर इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो इसकी भी बढ़ेगी। अब इसकी वैल्यू हमने कितनी कही है, क्वेश्चन में कहा गया कि इसकी वैल्यू 30 है। यानी देखिए जो रेशियो का 5 यूनिट है ये संख्या में कितना है, 30 के बराबर। तो अगर इसको 1 यूनिट की रेशियो की वैल्यू निकालें तो डिवाइड हो जाएगा 5, कितना आ जाएगा, 6। यानी जो रेशियो में 1 यूनिट है वो संख्या में कितने के बराबर है, 6। अगर हम अब बात करें छोटी संख्या यानी a की, यानी 3 की, तो 1 की वैल्यू जब 6 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 6 × 3, यानी कितना, 18। यानी अगर ये संख्या 30 है तो ये संख्या कितनी हो जाएगी, 18। इतनी बात क्लियर होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। बात करें इस क्वेश्चन की, 360 रुपए को a b तथा c के मध्य 2:3:4 के अनुपात में बांटा जाता है, तो ज्ञात कीजिए a का हिस्सा क्या है। तो यानी जो जो काम की चीजें हैं उनको अंडरलाइन कर ले सबसे पहले। तो इसमें जो तीनों का अनुपात दिया है 2:3:4, इसको अंडरलाइन कर लिया, और a का हिस्सा ज्ञात करना, इसको अंडरलाइन कर लिया। अब सबसे पहले देखें रेशियो से हमें क्या दिया गया है। रेशियो में बात करें, मुझे दिया गया है a रेशियो b रेशियो c, जिसका अनुपात है 2:3:4।
अब इस अनुपात का मतलब कैसे समझते हैं हम लोग, जिससे आसानी से प्रश्न बन पाए हमसे। कैसे? इसका मतलब ये हुआ कि यदि ए के हिस्से में 2 रुपए पड़ेंगे तो बी के हिस्से में 3 रुपए पड़ेंगे और सी के हिस्से में 4 रुपए। यानी जितना भी रुपया दिया गया हुआ, लेकिन अभी हम इसकी बात टोटल अमाउंट की बात नहीं करते हैं। अगर हम रेशियो से बात करें, अगर सभी को मतलब हम बांटे पैसा, तो जितना अगर हम ए को 2 रुपए देंगे तो बी को 3 देना पड़ेगा और सी को 4। इस हिसाब से हम देखें तो टोटल अमाउंट रेशियो के हिसाब से कितना बांटना पड़ेगा कम से कम, तो 3 2 5 4 9, यानी 9 रुपए कम से कम बांटने पड़ेंगे। अगर हम 9 रुपए बांटते तो इसको 2 रुपये मिलता है, इसको 3 रुपये मिलता है और इसको 4। लेकिन हम 9 रुपये नहीं बांट रहे, हम बांट रहे हैं 360 रुपये। यानी जो ये 9 यूनिट मैंने ली है वैल्यू, ये 9 यूनिट ना होके रुपए में कितनी है 360, यानी ये जो 9 यूनिट है 360 रुपए के बराबर है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालें तो हो जाएगी 40 रुपए। यानी जहाँ जहाँ रेशियो में लिखा है 1 यूनिट, उसका मतलब हो गया 40 रुपए। अब यहाँ पे ए का हिस्सा निकालना था, तो ए में लिखा 2 यूनिट, 2 यूनिट का मतलब 40 गुना 80 रुपए, और बी में लिखा 3 यूनिट यानी 120 रुपए, सी में लिखा 4 यूनिट यानी 160 रुपए। यानी इस 360 रुपए में से ए को 80 रुपए मिलेंगे, बी को 120 और सी को 160 रुपए। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा कि अनुपात समानुपात से संबंधित जो कॉन्सेप्ट थे उनको देखा, और उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बिंदु बन रहे थे उनको देखा, और 1-2 बेसिक टाइप क्वेश्चंस भी किए। अब जो अगली वीडियो में हम लोग बेसिक टाइप क्वेश्चन से आगे जो टाइप बनते हैं उनको टाइप टू टाइप पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में यहीं तक, इसके जो आगे की टाइप है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जो लोग चैनल पे नए आए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।